और आइए भारत 24 पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के साथ में खास बातचीत देखिए एक्सक्लूसिवली। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। जनता की आवाज में आज हमारे साथ मौजूद है जनता का ही प्रतिनिधित्व करने वाली पंकज सिंह, डॉक्टर पंकज सिंह, जो कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं। बहुत स्वागत करती हूं सर आपका भारत 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की तस्वीर। दिल्ली की तस्वीर जहां पर टूटी हुई सड़कें हैं, जहां पर सीवर का पानी है, जहां बदहाल जनता है, टैंकर के लिए तरसती हुई, पानी के लिए तरसती हुई जनता है। इतनी सारी चुनौतियों को कैसे पार करेंगे आप? देखिए, दिल्ली के अंदर समस्याओं का अंबार है। अगर आप पीने की पानी की बात करें, गंदे के पानी की निकासी की बात करें, जो पिछली सरकार ने बद से बदतर हालात कर रखे थे, हेल्थ व्यवस्था की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, सब कुछ खराब है। मेरे पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, मैं उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान आकर्षित कराऊंगा। मैं प्राउड के साथ कह सकता हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। बट पिछली सरकार की कारगुजारी के कारण वो डॉक्टर्स अपने अपने घर आराम से, मतलब शांति से बैठ गए। जी। आउटसोर्स के नाम पे, एमआरआई की बाहर कराने के नाम पे करप्शनों का अंबार बनाया। गर्भवती महिलाओं के को आहार देने के नाम पे उनको दिया नहीं गया, कभी उनकी पौष्टिक खाना खिलाने का कभी जांच नहीं किया। अब आतिशी जी सुनने में आया था, मैं तो देखा नहीं कि परसों कह रही है कि बीजेपी वाले मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे। मैं आपसे चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 240 लगभग 240 मोहल्ला क्लिनिक एक किराए की जगह पे चल रहे हैं, और उसमें से कितने लोग डॉक्टर्स में बैठते हैं और मेडिसिन देते हैं, उसकी जानकारी दे दें। इन्होंने सिर्फ करप्शन किया है। प्राइमरी सुविधा के नाम पे, प्राइमरी मेडिकल सुविधा के नाम पे इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ करप्शन किया है। इलाज कुछ नहीं किया, दवाई है नहीं, डॉक्टर है नहीं, इंजेक्शंस हैं नहीं, एम्बुलेंस ऐसे पाए गए जो क्या की रिपोर्ट कहती है, जिसमें प्राइमरी सुविधा ही नहीं थी। आपके पास हेमोफीलिया की इंजेक्शंस नहीं है, रेबिस की इंजेक्शंस नहीं है, एस्पिरिन की मेडिसिन नहीं है। ये सीएजी की रिपोर्ट के जरिए खुलासे हुए हैं, जो मैंने अपने सदन में भी पटल के सामने बिल्कुल हमने सुना। तो ऐसी जो स्थिति दिल्ली के अस्पतालों की बनी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, उसको कैसे संभालेंगे आप लोग? मैं अपनी बात खत्म नहीं कर पाया। उसके दूसरी बात थी ईडब्ल्यूएस के ऊपर। ईडब्ल्यूएस के नाम पे भी पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, और जो जनता, जो उसकी जरूरत, जिसको चाहिए, जरूरत थी, उसको कोई फायदा नहीं मिला प्राइवेट हॉस्पिटलों से। अब आई आपकी बात, हेल्थ व्यवस्था कैसे सुधारेंगे। मैंने आपसे बोला कि हमारे यहाँ पे 90 से 95% डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास फेमस डॉक्टर्स हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी सुरक्षा और उनकी ज़रूरतों को हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, दिल्ली सरकार पूरा करेगी। हम ओपीडीज और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, पिछले 11 साल में जच्चा बच्चा केंद्र, जो प्राइमरी चीज़ होती है, इन्होंने एक नहीं बनाया और दिल्ली को वर्ल्ड फेमस बना दिया, जो दिल्ली के लिए एक प्राइमरी व्यवस्था होती है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं डेंटल सर्जन हूँ। हमारा अरमान थे जब हम पास होके आए थे कि हम एलएनजेपी में एज ए जीआरशिप काम करें। इतना बड़ा नाम हुआ करता था मौलाना आजाद का, जीवी पंत का नाम हुआ करता था। मैं आपसे सिर्फ 100 डेज मांगता हूँ, जिसमें 15 दिन निकल गए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भी मीडिया के सामने मैं बोल ही सकता हूँ। 100 दिन के अंदर दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरती हुई आपको दिखेगी। मैं कह रहा हूँ 100 दिन के भीतर अमूलचूल परिवर्तन नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत ही उसकी स्थिति आपको बदलती हुई दिखेगी, अच्छी और बदलती हुई दिखेगी। आपको लगेगा कि उस हॉस्पिटल में वही हॉस्पिटल है जो पहले कहने के लिए हॉस्पिटल थे। हमारे पास विमेंस है, हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, हमारे पास कैंसर हॉस्पिटल है, हमारे पास मौलाना आजाद है, जीवी पंत है, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनकी उन्होंने जंजर हाथ बना रखी है। तो अब जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम पहले उससे प्राइमरी इलाज देंगे,
फिर सेकेंडरी की ओर जाएंगे और आपको दिल्ली बदलती हुई दिखेगी विद इन 100 डेज के अंदर। बेशक हम बदलती हुई दिल्ली की तस्वीर देखेंगे, लेकिन हाल ही में कई बार मुख्यमंत्री जी ये कह चुकी हैं कि पुरानी सरकार खजानों को खाली करके गई है, तो खाली खजाने से आप कैसे बदलेंगे दिल्ली को? मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो कैग की रिपोर्ट भी कह रही है कि इन्होंने जो घोटाले किए उसमें खाली कर रखा है। हमारा फाइनेंशियल ईयर बजट आ रहा है, मुख्यमंत्री जी वो बजट को पेश कर रही हैं, हमारा रेवेन्यू के जो इंटरेस्ट है वो आएंगे, उसको मैंने आपसे क्या बोला, दिल्ली 100 दिन में पूरी नहीं बदल जाएगी, बदलती हुई दिखेगी। तो जो रेवेन्यू लॉसेस है हम उसको किस तरीके से बदल ले, जैसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बात मैं करूँ, उसका भी मिनिस्टर मैं ही हूँ। मैं आपको ये 265 करोड़ रुपया साल का एक अलग माइनस होता है, हम लगभग 20,000 करोड़ के अलग से लायबिलिटी में हैं, मेट्रो को हमें पैसा अलग से देना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको रेवेन्यू भी जनरेट दिखेगी, और बदलती हुई दिल्ली के रेवेन्यू जनरेट करना हमारी प्रायोरिटी रहेगी, और रेवेन्यू जनरेट स्टार्ट की और प्रक्रिया की और हैं। आयुष्मान कार्ड हमारी प्रायोरिटी है, वो हम अगले महीने से चालू करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि पहले भी कई डिस्कशन में आयुष्मान योजना को हमारे लेकर प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट है साहब, हम इसको जरूर लागू कर रहे हैं, अगले महीने लागू कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत नहीं, मेरे प्रधानमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री औषध के लिए नाम से है, उस दवाइयों को भी हम दिल्ली सरकार में लाएंगे, जो एक बेटर दवाई, अच्छी दवाई, सस्ती दवाई मिले, औषधि मिले, और 60% सस्ती मिलेगी, 50 से 60% सस्ती मिलेगी, उससे भी हमारा फाइनेंशियल लॉसेस दूर होंगे। नेक्स्ट मंथ से सर इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, या फिर हमें लाभ मिलने लगेगा? किस चीज़ में? ये जो योजनाएं हैं जिसमें आयुष्मान हो गई या फिर औषधि हो गई, तो उसका लाभ कब से मिलेगा? आयुष्मान का कार्ड है, बल्कि उसका लाभ मिलना चालू होगा रजिस्ट्रेशन जिस दिन वो इनरोल हो जाएंगे तो उनको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। जो भारतीय प्रधानमंत्री औषधि की मैं जो बात कर रहा हूँ, उनको मैं दिल्ली की गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में लाऊंगा, और वो दवा अच्छी है जो आज ब्लैक लिस्टेडों ने एक्सपायरी दवा बांटी, जिस दवाई में मतलब कैपेसिटी है आपको ठीक करने के लिए, उससे हम दूर होंगे। एक स्वस्थ और अच्छी दवा आपको मिले, दिल्ली की जनता को फ्री दवा मिले, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। हमारा MOU साइन अगले हफ्ते हो जाएगा। अगले हफ्ते साइन होने के बाद हम दिल्ली सरकार में उस दवा को मुफ्त दिल्ली की जनता को देंगे। यानी कि दिल्ली की सरकार एक्टिव मोड में काम कर रही है, लेकिन कैग की रिपोर्ट का बार बार जिक्र हो रहा है। कैग की रिपोर्ट के जरिए कई खुलासे भी हुए जिस पर काम भी करने वाले हैं आप लोग। इधर की हम बात करें दूसरे खेमे की, आम आदमी पार्टी की, तो वो तो कैग की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, उनके बारे में कमेंट करना मतलब क्या कहूँ, हम बिहार से आने वाले आदमी हैं, हम बिहार के रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में कहना, और कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक भोजपुरी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उसका मतलब तो हिंदी में बताता हूँ कि एक बिल्ली को गुस्सा आ गया, उस खंबे को टक्कर मारने लगी, खंबा को मैं गिरा दूँ। तो वो कुछ भी कहें, उनकी बात है साहब। कैग की रिपोर्ट को गलत साबित कर रहे हैं, पेश कर नहीं रहे। मैंने उनसे कहा कि मेरे से आके सामने सामने फेस टू फेस बात करें कि आपने दिल्ली की जनता को हेल्थ के मामले में क्या धोखा दिया है। वो चाहे ग्लव्स की बात हो, चाहे कॉटन की बात हो, चाहे मेडिसिन की बात हो। आपने 2016 में बोला मैं 10,000 बेड लगाऊंगा, और 2021 और 22 में आपने 1317 बेड ही लगा पाए। कई मोहल्ला क्लिनिक बहुत बुरी स्थिति देखी है। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति आप देखेंगी, गटर के पास बना हुआ है, जानवर होते हैं, और वो बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले आके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं। मतलब हम जब कवरेज कर रहे थे दिल्ली चुनावों में, तो लोगों ने हमें ये भी बताया कि जो बच्चे को दवा दी जाती है जुकाम की, वही बड़े को दे दी जाती है, वही बूढ़े को दे दी जाती है, तो कैसे असर पड़ेगा? 250 mg और 500 mg का मतलब इन्हें नहीं पता ना जी। वो दवाई नाम से दी जाती है कि सारी दवाइयाँ ही ब्लैक लिस्टेड कंपनियों की थी। इन्होंने उस घोटाले को इतना बड़ा काम कर रखा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो सरकार बड़े बड़ी बातें आज कर रही हैं, जो इसमें गिल्टी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो घोटाले इन्होंने किए हैं, जो स्कैम इन्होंने किए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट और दिल्ली की जनता को किसको नुकसान पहुंचाने के लिए मेडिकल के मामले में, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आपको ऑन रिकॉर्ड बताऊं, इन्होंने आउटसोर्स के नाम पे सिर्फ घोटाले किए हैं।
आम जनता को कोई उससे फ़ायदा नहीं मिला है। मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल से बाहर एमआरआई कराने की बात कर रहे हैं। मतलब मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर कैग की पूरी रिपोर्ट पढ़ें और आपको समझ में आएगा कि ये कितने बड़े घोटालेबाज हैं। पूर्वांचलियों का जिक्र यहाँ मैं करूँगी क्योंकि आपने बिहार का नाम लिया। तो पूर्वांचली बेचारे हर साल हम देखते हैं परेशान रहते हैं क्योंकि छठ के मौके पर वही यमुना के झाग वाले पानी में डुबकी लगानी पड़ती है। ऐसे में स्वास्थ्य भी खराब होता है और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भी खरी नहीं हो पाती हैं, उतर पाती हैं। तो उस पर आप लोगों का क्या एक्शन प्लान है? देखिए, ऑफिशियली मैं इसका मिनिस्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अपना व्यक्तिगत राय आपको बताता हूँ। ये सरकार ना काम करना चाहती थी, ना काम करने की इच्छा थी, सिर्फ कमाना जानती थी। उसके ऊपर भी इन्होंने जो खर्चा किया यमुना जी के ऊपर सफाई के नाम पे, उसकी भी जांच होगी। हमारे मिनिस्टर साहब इसकी आपको जानकारी देंगे। बहुत आसान काम है यमुना जी को साफ़ करना, और आपके चैनल पे कह रहा हूँ, छठ पूजा के दिन डुबकी लगा के आपको दिखाऊंगा पानी कैसे साफ़ होता है। और मैं आपकी कवरेज करने आऊँगी। ये प्रॉमिस ये होगा। पानी कैसे साफ होता है हम खुद दिखाएंगे। ये आपको बिल्कुल मेरे साथ आप चलिएगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि यमुना कैसे साफ दिखती है। इन्होंने काम ही नहीं किया, और आपको अभी ऑन द रिकॉर्ड इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये काम होने के बाद आप खुद कहेंगे यमुना साफ हो गया। आप चाहते हैं कि रिजल्ट ही दिखे? रिजल्ट ही दिखे। और छठ पूजा में जरूर मैं आपके साथ आपको कहूँगा कि आप वहाँ चले हमारे साथ और देखें कि यमुना जी कैसी अच्छी लग रही है। ये जो खबर चल रही है सर कि आम आदमी पार्टी पहले से ही आरोप लगाती रही है और कहीं ना कहीं उनकी बात अब और भी पुख्ता होती दिख रही है जब ये खबर चलती है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनते ही 250 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद किया जा रहा है। तो इसको कैसे आप साफ क्लैरिफाई करेंगे? देखिए, मैंने क्या बोला था अपनी पहले बाइट से, मैंने उस बाइट को फिर आप रिपीट करके देख सकते हैं कि हमारे अनुसार 250 ऐसी मोहल्ला क्लिनिक है जो नहीं चलती, किराया उठाया जा रहा है, सिर्फ किराया उठाया जा रहा है। आप भी जाके चेक कर सकती हैं, और उनको हम बंद करेंगे। जहाँ पे आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उस रेवेन्यू को क्यों नुकसान क्यों उठाया जाए, कारण समझिए। वो किराए पे क्यों है, इसी कारण समझिए। बगल में वही फ्लैट 2-4 हज़ार का किराए पे मिलता है और मोहल्ला क्लिनिक होते ही वो 22,000-25,000 का किराए पे हो जाता है। ये तो अपने लोगों को बस फ़ायदे देने के लिए, सुविधा आम जनता को देने के लिए नहीं, उनका अपना आदमी का किराया मिलने लगे, उसका बिजली का बिल फ्री हो जाए, ये सब चीज़ें हैं। हम ये दिल्ली सरकार की फाइनेंशियल लॉसेस की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन ओन करेगा? मैंने बोला कि जो भी मोहल्ला क्लिनिक 10 सालों में चले नहीं हैं उनको बंद करेंगे, और हुआ लीगल ओपिनियन लेकर उनकी रिकवरी भी करेंगे। ये तो मोहल्ला क्लिनिक के, माफी चाहती हूँ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मोहल्ला क्लिनिक के नाम बदलने की चर्चा भी जोरों पर है। पता मुझे नहीं पता ये आप लोगों को कौन कहता है, बताता हैगा कि मोहल्ला क्लिनिक के हम नाम चेंज कर रहे हैं। हमारे अपने, ऐसा नहीं, हमारे अपने प्लान है जी। हम अपने प्लान पे जो हम प्राइमरी सुविधा देनी है वो हम अपनी दिल्ली गवर्नमेंट के लैंड पे बना रहे हैं। उसको आप कहें कि हम उन्हीं की प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं, ये गलत बात है। हम बना रहे हैं, और जिसमें प्राइमरी सुविधा रहेगी, डे केयरिंग सुविधा रहेगी, जिसमें आप टेस्ट हो सकेगा, मतलब एक न्यू थिंग। हाँ, दिस न्यू थिंग जो आपको सुविधा, ऐसा नहीं कि दवाई दे दी गई। 70% पेशेंट्स आपको सिर्फ नीड, आप प्राइमरी नीड मांगते हैं कि डे केयरिंग नीड मांगते हैं। वो डे केयरिंग नीड के ऊपर हम चल रहे हैं उस काम को। ये तो उनका इल्ज़ाम है भाई, दिल्ली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे हम जो हमारा प्लान है, जो मेरे प्रधानमंत्री जी का प्लान है, मेरे प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को जो वादा किया है, मेरे प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को जो विश्वास जताया है, हम उस काम को करेंगे। इनकी बातों का बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये बात ही करेंगे जी। आधे टाइम हाउस से बाहर रहेंगे या वो आरोप लगाएंगे। पंकज जी, दिल्ली चुनावों की कवरेज के दरमियान जो मैंने फील किया, लोगों का दर्द सबसे ज़्यादा था गंदे पानी को लेकर के, और पानी नहीं आता है इसको लेकर के भी। जब हम 25 गजों के मकानों में जा रहे थे तो वहाँ लोग बता रहे थे कि गंदा पानी आता है, लेकिन हम जब झुग्गियों में गए तो वहाँ और बुरा हाल था। लोगों का कहना था गंदा पानी तो आता है, पानी नहीं भी आता है। हम बाहर से खरीद कर एक दिन में मजदूरी करने वाले लोग पानी पीते हैं। क्या सोल्यूशन है इसका? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, और उस पर स्वार्थी मत समझिएगा। मुझे दिल्ली की बात आपने मुझसे पूछी है,
दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा मेरी विधानसभा है, जहाँ तक कभी बीजेपी चुनाव नहीं जीती है, विकासपुरी विधानसभा। अभी आप जाके पूछेंगे 70% इलाका और वहाँ के पुराने सिटिंग एमएलए का गांव में पानी गंदा आता था और मेरे 70% इलाके में पानी साफ आने लगा। आप जाके मेरे साथ नहीं, अकेले घूम के बाइट लिख सकती हैं, लोग बोलने लगेंगे आपको कि पानी भी साफ आ रहा है और पानी भी आ रहा है। ये विजन की कमी है, काम ना करने की कमी। महीने भर में ही इतना बदलाव हो गया। अब मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, जाइए मेरी विधानसभा में, उसमें जाऊंगी। और इसलिए चैलेंज आपको दे रहा हूँ, माफी चाहूँगा, चैलेंज नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तरीके होने चाहिए काम करने के। इनको काम करने के तरीके करने ही नहीं थे। आप पूछिए कि जहाँ से जेट किंग पानी प्रेशर देता है, क्या कभी उसकी वॉशिंग होती है? इनको पता ही नहीं वॉशिंग किसे कहते हैं। हम आजादपुर मंडी गए थे, वहां पर लोग बता रहे थे खुद ही। आप विकासपुर के फ्लैटों में जाइए जहाँ कनेक्शन है, उनसे पूछिए, वो तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं। कल मेरा स्वागत किया था उन्होंने, जो 10 साल से गंदा पानी पी रहे थे वो 10 दिन के अंदर पानी साफ उनको आने लगा। ये तो एक विजन की बात है। ये मैं कह रहा हूँ कि कोई मैंने कुछ जादू नहीं किया। वो सुविधा जो उनका हक है, चाहे वो फ्लैटों में रहने वाले, चाहे वो झुग्गियों में रहने वाले, चाहे वो अनथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले, चाहे वो दिल्ली देहात में रहने वाले, जो उनका हक है उनको अच्छा पानी मिले, स्वस्थ पानी मिले। हम पूरी प्रयासरत, हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रयासरत है कि ये काम हो और हम इस काम की ओर अग्रसर है। दिल्ली के स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं और स्वस्थ लोगों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य तब खराब होता है जब वो खराब हवा उनके अंदर जाती है। यानी कि दिल्ली का प्रदूषण हायर लेवल पर मोस्टली रहता है। उस पर कुछ विचार कर रहे हैं आप? उस पर बहुत सारा काम चल रहा है जी। और मैं फिर कहूँगा आपको कि हम ग्रैब का वेट नहीं कर रहे हैं और आपको इस साल उस पॉल्यूशंस में कमियां जरूर दिखेंगी, आपको खुद कमियां दिखेंगी। वो अभी हमारा काम चल रहा है, मैं आपको अभी उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने को नहीं बता पाऊँगा। हम मेरे दिल्ली ट्रांसपोर्टेशंस इज़ बाउंड कि इस 3 महीने के अंदर हम पॉल्यूशन को बहुत बड़ी बात है। काफ़ी कंट्रोल करें। ये स्टेटमेंट ही बहुत बड़ा है कि 3 महीने के अंदर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करें और कंट्रोल करेंगे। और उसके साथ पॉल्यूशंस के बहुत से रीजंस हैं, उस सब पे भी काम चल रहा है। हमारी पार्टी काम कर रही है, हमारी दिल्ली सरकार काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री काम कर रही है और आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। और अच्छी बात यह है कि आपने 5 साल का समय नहीं मांगा, साल भर का भी समय नहीं मांगा। हम अपने प्रधानमंत्री जी के सिपाही हैं जी। और उनके विज़न पे काम करते हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता से जो समय मांगा था, उस समय के अनुसार काम करेंगे और 100 डेज में आप भी कहेंगी कि दिल्ली बदलती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में कहा है कि योजनाओं में लापरवाही की वजह से अस्पतालों की लागत बढ़ गई है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। नहीं, बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, वाकई ऐसा? बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जिसका टेंडर 2019 में हुआ वो काम 2025 तक नहीं हुआ तो लागत नहीं बढ़ेगी? जो ईंटें उस समय 5 रुपए के मिलते थे, आज 9 रुपए के हो गए। आज ठेकेदार काम कर रहे तो 9 रुपए के ईंटें हो गए तो लागत बढ़ गई और दिल्ली पर बोझ भी बढ़ गया। दिल्ली पे बोझ भी बढ़ गया। 2020 में जो बिल्डिंगें पूरी होनी थी वो आज तक खड़ी है बिल्डिंगें, 2025 तक वो आधी नहीं बनी है। उनको बनाने में लागत बढ़ गया, उसके सारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, स्विच के रेट बढ़ गए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो बड़े रूप में ले लेती हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। दिखाया ये गया कि बहुत सी चीज़ें आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा मुफ्त में दी जा रही थी, जिसमें बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य की सेवा है। लेकिन जब आप लोगों की गवर्नमेंट आई तो बहुत सारी चीज़ों में को अलहदा पाया गया है, यानी कि अलग पाया गया है। कैग की रिपोर्ट भी बताती है कि चीज़ें दिखाई कुछ और थी और असल में हुआ कुछ और। ऐसा कैसे? 2021-22 में कोरोना के टाइम पे जब दिल्ली ऑक्सीजन मांग रही थी तो केजरीवाल साहब शीशमहल बनवा रहे थे और ये सत्य है, शीशमहल आपके सामने है। उन्होंने क्या सोचा दिल्ली की जनता के लिए, ये मुझे समझ में नहीं आया। और दिल्ली की जनता को किस जगह तक ले जाने का उन्होंने सोच लिया था, ख़राब करने के लिए, हेल्थ व्यवस्था को लेकर, पीने से पानी को लेकर, सीवरेज को लेकर। पीने के पानी के मामले में हम पीपी स्कीम को तवज्जो दे रहे हैं कि इससे रेवेन्यू बढ़े, हमारे पानी की लीकेज दूर हो। उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं उन्होंने।
तो लागत बढ़ी, उससे भी लागत बढ़ी। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। दिल्ली के लिए कभी भी उन्होंने सोचा नहीं अपना अच्छा घर बना लूं और अच्छे से रह लूं, ये जरूर सोचा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने सोचा और हमने सबसे ज्यादा सोचा। कौन सी ऐसी सरकार है जिसने मुफ्त में बिजली दी हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवा दी हो, मोहल्ला क्लिनिक का आइडिया लेकर आए हो, मोहल्ला क्लिनिक का आइडिया बसों की मुफ्त सेवा दी हो? देखिए, इस लोकतंत्र में चौथा स्तंभ, सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ आप लोग, मीडिया हो जी। उनके उनके चारों बातों का सवाल आपके पास है। मैं क्या बोलूं? वो कहते हैं ना, उनके लिए गालिब का शेर है कि ताउम्र की गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। तो ये उनके लिए जो भी वो कहे, उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। दिल्ली की जनता ने उनको जवाब दिया, आगे भविष्य में भी जवाब देगी। ना उन्होंने हेल्थ व्यवस्था के बारे में काम किया, ना उन्होंने कभी पॉल्यूशन के लिए काम किया, ना उन्होंने टूटी रोडों के लिए सोचा, ना उन्होंने पीने के पानी के लिए सोचा, ना उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए सोचा। सोचा क्या? तो पैसा कमाना सोचा। एक बोतल पे एक बोतल फ्री की बात सोची और कुछ नहीं सोचा। 5% से 12% उन कॉन्ट्रैक्टरों को प्रॉफिट देने की बात सोची और कुछ नहीं सोचा। वो कुछ भी कहे, उनका हक है लोकतंत्र में कहने का, लेकिन डॉक्यूमेंट के प्रूफ कहता है, आधार कहता है कि उन्होंने भ्रष्ट के सिवा कोई काम नहीं। सबूत कहता है। सबूत कहता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। बीजेपी दूर की सोच कर चलती है। आने वाले समय में, कुछ ही समय में बिहार में चुनाव है और दिल्ली में पूर्वांचली चेहरे को उतारा गया है, यानी कि आपको। कैसे समझाएंगे आप इसे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़वाया, मंत्री बनाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं अपनी पार्टी को नम्र करता हूँ, जो मेरे माँ समान है। पूर्वांचल, दिल्ली के पूर्वांचल ने 100% दिल्ली बीजेपी को वोट डाला है और बिहार में भाजपा की सरकार आएगी और बिहार के लोग भाजपा को वोट देंगे, इस बात का विश्वास है। और एक बात और चाहिए कि दिल्ली की जनता को अब बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगी। इसका विश्वास मैं 2 साल के बाद कह दे रहा हूँ। 100 डेज बाद आप मेरे साथ चलिएगा। आपको जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल में अगर बदलाव ना दिखा तो आप जो कहिएगा, 100% हम वचनबद्ध हैं कि अच्छी बेहतर सुविधा दिल्ली की जनता को दें और EWS के माध्यम से भी गरीब जनता जिसको जरूरत है उस पे उसे जेन्युइन इलाज मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, हमसे बातचीत करने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद। सुन रहे थे आप दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को, जिन्होंने वादा किया है कि बहुत कम समय में दिल्ली बदलने वाली है।